जिज्ञासा नहीं, भगवान के बारे में नहीं किया, भगवान को प्रसन्न नहीं किया, तो वो पराभाव ही है। नो मैटर दैट हाउ मेनी फॉलोअर्स वी हैव ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, हाउ मेनी फ्रेंड्स ये है, कितने कांटेक्ट हैं, कितने आपके वेल विशर्स अपेरेंटली लग रहे हैं। महत्वपूर्ण है कि भक्तों का आपके ऊपर कितना कृपा है, भक्त कितने प्रसन्न है और भगवान कितने प्रसन्न। दैट इज गोइंग टू काउंट एट द एंड ऑफ द लाइफ। रूपा जी बोलते, बंगाली में कहावत है, भजन कर ले साधन कर ले मर्त ले जान ले होई, समथिंग लाइक। कितना भजन साधन किया वो कैसे पता चलेगा? जैसे पढ़ाई कितनी की वो कब पता चलेगा? एग्जाम टाइम पे, ठीक है नहीं? तो अभी आप सभी लोगों का स्वागत है हमारा तृतीय सत्र, तृतीय दिवस। महाजनों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जिससे हम चर्चा कर रहे हैं 12 महाजन। स्वयंभू नारद शंभु कुमारा कपिला मनु प्रहलाद जनक भीष्मा बलि गया सकेरवयम। और हम प्रयास करेंगे कल से आप लोग एक एक करके सब लोग श्लोक याद कर सकते हैं, एक बार बोल सकते हैं। हर दिन एक कोई नया व्यक्ति इसको रिपीट करेगा। तो ये 12 महाजन में इसमें से प्रथम हमारा जो चल रहा है स्वयंभू मनु, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। और सत्र पूरा नहीं हो पाया था। काफी बहुत कुछ महत्वपूर्ण है, बहुत सारी शिक्षाएं हैं। तो कुछ कुछ शिक्षाओं के, क्योंकि चरित्र तो संभवतः हमें बहुत जगह मतलब सामान्यतः टीवी सीरियल के माध्यम से, इधर उधर से, यूट्यूब यूट्यूब से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो चरित्र हम जानते हैं। लेकिन शिक्षाएं हैं जो है हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने उसको बहुत अच्छी तरीके से दिया है। तो द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं, तृतीय स्कंद में प्रार्थनाएं हैं, और उसके 10वें स्कंद में भी प्रार्थनाएं, है ना, जहाँ पर जो है ब्रह्म मोहन लीला होती है। तो कुछ कुछ प्रार्थना जो जो मुझे समझ पड़ी, वैसे तो सारी महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ लोग जो है हम चर्चा करेंगे। तो जब नारद मुनि जो ब्रह्मा जी के पास अप्रोच करते हैं कि भाई आपसे श्रेष्ठ कौन है, आप तो सबके कंट्रोलर हैं, आप तो सबके नियंता हैं, आपने ही सबको बनाया है। तो ब्रह्मा जी क्या बोले, शाबाश बेटा, आ जाओ, टेस्ट करेंगे। मन की बात बोल दी तुमने। नहीं, ब्रह्मा जी ने क्या बोला? क्या बोला ब्रह्मा जी ने? हाँ, बोले कि सबसे पहली बात तो तुम्हारा जो प्रश्न है बहुत अच्छा है, क्या है तुम्हारे ऊपर, कैसा क्या है, लेकिन मैं ईमानदारी वाली बता, आई एम ऑनेस्ट। मतलब वो तो बोल नहीं रहे कि आई एम ऑनेस्ट, मतलब सही बात बताऊं तो बात ये है, हे प्रिय पुत्र, तुमने जो पूछा है उससे मैं बतलाया हूं कि समस्त आध्यात्मिक भौतिक जगतों के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। ये तृतीय भागवतम के द्वितीय स्कंद 6वें अध्याय से हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ध्यान से सुनिए। 2:6-34, है ना। न भारती मेघमर्षोपलक्ष्यते न वे क्वचिन्मे मनशो मृषाम गतिर न मे ऋषिकाणि पतन्ते सत्पथे यन्मे हृदत्कंठवता धृतो हरि। ध्यान से सुनिए। हे नारद, चूंकि मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, अतः मैं जो कुछ कहता हूं वह कभी असत्य नहीं होता। समझ में आ रहा है? देखते ना, किसी की बोलते साधु की बात सत्य हो गई यार, है ना। क्यों हो गई सत्य? क्योंकि भगवान है सत्यम परम धीमहि। तो यदि हमने भगवान को सही से पकड़ रखा है तो बात जो है वो सत्य हो जाती है ना। वो किसकी कहा? सावित्री, सत्यकाम, है ना, वो भगवान की भक्त थी, वो पतिव्रता नारी थी, भगवान की भक्त थी। सूर्योदय ही नहीं होगा बोले, वो किसी ने श्राप दे दिया था उनके पति को, है ना। नारद मुनि ने जिस जिसको श्राप दिया, भले वो मतलब श्राप दिया, वरदान दिया, जो भी बोला वो सत्य हुआ कि नहीं? कि हमेशा भगवान की, नारद मुनि के चरित्र पे हम चर्चा आगे करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने भगवान श्री के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है। अच्छा, मैं जो कुछ कहता हूं कभी असत्य नहीं होता, ना तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, और ना ही मेरी इंद्रियां कभी भी किसी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती हैं। सिंपल फार्मूला। हम सोचते हैं कि भाई क्यों हमारा मन इधर उधर विचलित हो जाता है,
डेविएट हो जाता है ना। क्यों हमारी भक्ति में प्रगति अवरुद्ध हो रही है? क्योंकि हमने भगवान को सही से नहीं पकड़ा है, सही मार्गदर्शन में नहीं पकड़ा है भगवान के चरण कमलों को। जिन्होंने भगवान के चरण कमलों को पकड़ लिया, और उनकी वाणी भी सत्य होती है, और वाणी का दुरुपयोग नहीं करते, कभी भी श्राप दे दूंगा तुमको, ये कर दूंगा। देखा आपने, ज्यादातर ऋषि मुनि जो है वो ज्यादातर श्राप देते हैं, बहुत भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो श्राप देते नहीं है। और यदि वो देते भी हैं तो वरदान हो जाता है, जैसे नारद मुनि की तरह, या नल कुबेर मणिग्रीव के केस में वो है ना, ये कुछ नहीं तो जो है। तो बहुत महत्वपूर्ण कितना ये है कि इस पूरे श्लोक में बता रहा है कि भगवान के चरण कमलों को पकड़ना। लेकिन बोला कि दुर्भाग्य से संसारी व्यक्ति जो है कभी भी भगवत भगवत भक्तों के वचनों पर भरोसा नहीं कर पाता, मतलब ज्यादातर भरोसा नहीं कर पाता, है ना। भगवान के भक्त की विशेष रूप से भगवान इसलिए रक्षा करते हैं कि क्योंकि भगवान भगवान भक्तों की विशेष रूप से इसलिए रक्षा करते हैं क्योंकि वे अच्युत रहते हैं। अतः भक्ति योग उस भक्ति की सेवा का प्रारंभ है जो गुरु शिष्य परंपरा से प्रारंभ होता है। बहुत महत्वपूर्ण, मनगढ़ंत नहीं, जो बहुत जगह जो मनगढ़ंत चल रहा है, अपने हिसाब से कोई मंत्र बना लिया, निताई गौर राधे श्याम बोलो हरे कृष्ण हरे राम, एक नया मंत्र बना दिया उन्होंने, बोला है कि नहीं। सब आ जाते बोले इसमें, तो हमने नया फार्मूला तैयार कर दिया, सबका नाम लेंगे, है कि नहीं। तो इसमें बहुत बड़ा तात्पर्य है, हम कुछ पॉइंट्स पर इसमें चर्चा कर रहे हैं। अतएव हाँ, भगवान गीता में बता रहे हैं 14वें अध्याय में, यो मिचा व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सागुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो कोई हृदय और आत्मा की दिव्य प्रेम वही सेवा के माध्यम से भगवान के संपर्क में इच्छुक आ जाता है, वह उनके मन वचन कर्म सदैव अमोघ होंगे। अमोघ शब्द का अर्थ है पाप से मुक्त, अमोघ। इसका कारण है कि परम भगवान सत्य हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। और भी डिटेल में चर्चा है, लेकिन मैं बस थोड़ा थोड़ा आपको टच करते जा रहा हूँ। आप इसकी प्रार्थना को दोबारा पढ़ सकते हैं, है ना, और अच्छे से पढ़ सकते हैं। हाँ, अगला जो श्लोक में बता रहे हैं कि जो है, जो मेरी तपस्याओं की जो शक्ति है, जो तपस्याओं का जो है वो भी भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है ना। अतएव मैंने श्रेयस्कर अतएव मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि मैं उनके चरण कमलों का समर्पण करूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से उबार सकते हैं। सोचो, ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं नारद मुनि का, ऐसा नहीं सामान्य राम डेकन हरी संता बंता के बीच में वार्तालाप नहीं चल रहा है, जो नहीं चल रहा है, दो महाजनों के बीच में चल रहा है। वो भी भागवतम में लिखा गया है। क्या बता रहे हैं कि केवल भगवान ही, क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्कर से और कोई नहीं उबार सकता, इवन शिव जी भी नहीं उबार सकते। शिव जी खुद अपने कान में उसके ना कान में आके बोलते हैं, उसके क्या बोलते हैं, ओम नमः शिवाय नहीं, क्या बोलते हैं, राम नाम बोलते हैं, काशी में, वाराणसी में, जहां पे भी हो भगवान का भक्त। तो केवल शिव जी ही जो है, ये केवल भगवान की बता रहे हैं जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा सकते हैं। इसलिए कृष्ण शब्द का अर्थ बताया है, कृषि भुवाचका शब्द नश्च निवृत्तिवाचका तयोरेक्या परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधेयते। कृष्ण शब्द का उच्चारण करने से जो व्यक्ति इस संसार चक्र से निकल जाता है। ना ही शिव जी, ना तुम, और ना मैं आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सके हैं, तो अन्य देवता की क्या बात है। तो तीन बड़े बड़े लोग बोले नहीं करें, क्योंकि हम सभी परमेश्वर की माया से मोहित हैं। अतएव हम अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ही इसको सृष्टि को देख सकते हैं। भगवान की सृष्टि को भी नहीं समझ सकते, भगवान को समझना तो बड़ी बात। सोचो, ब्रह्मा जी की विनम्रता है, और हम क्या अपने आप को क्या क्या समझते हैं, है ना। बहुत विनम्रतापूर्ण जो ब्रह्मा जी हैं यहाँ पे स्वीकार कर रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं, है ना। ब्रह्म संहिता सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है ब्रह्मा जी की, ये तो है ही है। इसको डेली हम पाठ कर सकते हैं, कम से कम डेली प्रारंभ के कुछ श्लोक तो हमें करने चाहिए, भुवनम आदि पुरुषम। और ठीक है, आगे 10वें स्कंद रिसीव करते हैं प्रार्थना। इसमें तो बहुत सारे डिटेल में एक्चुअली मतलब थोड़ा सा देखो महत्वपूर्ण, प्राधान्य तो यानुषा आमनन्ति लीलावतारण पुरुषस्य भूम्ना।
आपीयताम कर्णकया शेषानानुक्रमश्य तेमान सुपेशनाना। ये बता रहे 46वां श्लोक है। हे नारद, अब मैं एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा जो लीला अवतार कहलाते हैं। उनके कार्यकलापों को सुनने से, कान में से जो सुनने से सारा संचित मैल हट जाता है। हृदय का जो मैल हटने कैसा कारण है, क्या करेंगे? बस हम सोचते हैं प्रभु हृदय उदास रहता है, गंदगी रहती है, मन परेशान रहता है, विचलित रहता है। गंदगी रहेगी तो विचलित रहेगा कि नहीं? पेट में गंदगी रहती तो मन विचलित रहता है कि नहीं? है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्जियत। हृदय की गंदगी कैसे जाएगी? हाँ, भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं ना, कर्णरंध पुटे दिया हृदय माझे प्रवेशिया। कानों के माध्यम से वो हृदय में जाता है। और कैसे सफाई करता है? प्रभुपाद बोलते हैं कि इवन लाइक मॉडर्न कैन साइंटिस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड कि कोई चीज कैसे हृदय को पवित्र कर सकती है कान में जाके। तो उसको लग रहा है कि हृदय में कुछ कैथेटर वैथेटर डालना पड़ेगा उसके हिसाब से, तो सफाई करने के लिए हार्ट में क्या डालता है वो। लेकिन नहीं, वो लीलाएं सुनने में मधुर हैं और आस्वाद्य हैं। आस्वाद मतलब हायर टेस्ट। अतएव ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती हैं। तो प्रभुपाद जी बोले हैं, भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है कि मनुष्य श्रवण करके तब तक पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पाता है जब तक कि वो भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में चर्चा नहीं करता, है ना। वास्तविक सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि नारद मुनि के संवाद में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान की लीलाओं का यदि हम श्रवण करेंगे, हाँ, तो क्या है? हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट, बाजार में हजारों रद्दी किताबें हैं, है कि नहीं? बहुत सारी, नाम नहीं गिनाएंगे नहीं तो आप अपने जमाने में पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुत सारे साहित्य हैं, न्यूज़पेपर हैं, ये मैगजीन, क्रिकेट में हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड, सब कचरा, करप्शन, क्या बोल रहे हैं? और पढ़ते भी हैं लोग, क्या बोले? बहुत बाजार में हजारों रद्दी किताबें हैं, किंतु जो व्यक्ति भागवत में रुचि उत्पन्न कर लेता है तो वह ऐसे गंदे साहित्य में रुचि खो देता है। सिंपल फार्मूला। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा इधर उधर फालतू में टाइम वेस्ट ना हो, एनर्जी वेस्ट ना हो, पैसा भी वेस्ट ना हो, कितनी महंगी महंगी बाहर की किताबें आती हैं, वो देखा मैंने लोगों के यहाँ, इतनी पतली किताब और भगवत गीता लेने में उसको बड़ा तकलीफ होता है ना। 250 250 रुपए की गीता नहीं ले पाता, 500 500 रुपए छोटी छोटी किताब है ना, बड़े फॉरेन राइटर्स की। गंदे साहित्य में रुचि खो देता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा समय इधर उधर बर्बाद ना हो फालतू की चीजों में, फालतू के प्रचल्प में, तो भगवत कथा में रुचि उत्पन्न करनी पड़ेगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान के प्रमुख अवतारों का वर्णन करते हैं आगे, अगले श्लोक में, फिर आगे वाले उसमें बताएंगे। ये मेन हमने एसेंस कुछ बता दिया। बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, लगभग 45 और 40 प्रार्थनाएं ब्रह्मा जी करते हैं ब्रह्म मोहन लीला के पश्चात। तो ब्रह्म मोहन लीला में प्रश्न आ सकता है कि भैया ब्रह्मा जी की तारीफ कर रहे हो कि बुराई कर रहे हो? ब्रह्म मोहन लीला बता रहा है ना। लेकिन नहीं, आचार्य हैं ना, तो आचार्य सिखाते हैं, क्या क्या सिखाते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, गलतियों से भी सीख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी प्रार्थनाएं जो कर रहे हैं वो हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं, है ना। भगवान के सामने जब वो रिपोर्टिंग करते हैं तो किस प्रकार से, किस भाव में रिपोर्टिंग करना चाहिए। कभी कभी मौका आता है ना हमारे हमारा भी रिपोर्टिंग करने का, है ब्रो हम करते नहीं रिपोर्टिंग किसी को, भाग जाते हैं, पर रिपोर्टर हमारे पीछे भागता है सर। भगवान की सबसे पहले तो प्रशंसा करते हैं, सौंदर्य का वर्णन करते हैं, महिमा का वर्णन करते हैं। ऐसे सीक्वेंस देख समझ पाएंगे आप क्या बता रहे हैं। बहुत बहुत ये तो फेमस फेमस श्लोक हैं, सुनने से ही सारे श्लोक है, लेकिन ये बहुत मधुर श्लोक है ब्रह्मा जी की प्रार्थना। नौमिड्यते प्रभु पश्यन् तडंबराय गुंजावत समपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्पृजे कवलवेत्र विषाण वेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपंकजाय। हे प्रभु, आप ही एकमात्र पूज्य भगवान हैं, अतः मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपको सादर नमस्कार करता हूं और आपकी स्तुति करता हूं। हे ग्वाल नरेश के पुत्र, आपका दिव्य शरीर नवीन बादलों के समान गहरा है, आपके वस्त्र बिजली के समान देदीप्यमान है, आपके मुखमंडल का सौंदर्य गुंजा के बने हुए कुंडलों और सिर पर लगे मोर पंख से बढ़ जाता है।
अनेक वन फूलों की पत्तियां माला पहन रखी हैं, और आपने अपने सुंदर हाथ में भोजन का कौर ले रखा है। छोटे से भगवान ये कब कर रहे हैं? जब भगवान ग्वाल बाल, जब ये ब्रह्म मोहन लीला हुई, अगासुर का वध किया के बाद ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? यार ये परम परम पुरुष भगवान है क्या? पहले तो गोवर्धन उठाते हैं जब, तो सारा में लगता है कि वो देखते हैं, क्योंकि एक बार प्लान करते हैं, बोले सब अपने अपने घर से लेके आएंगे कृष्ण के लिए। मधुमंगल क्या था बेचारा, गरीब आदमी, गरीब बच्चा था, उसके पास कुछ नहीं था। उसकी माँ इधर उधर से तीन चार घर से थोड़ा थोड़ा मक्खन मांग मांग के और छाछ बना देती है, एक कटोरा। तो सबको खिला, सब पहले सोचते हैं कृष्ण को खिलाएंगे, कृष्ण को खिलाएंगे। मधुमंगल सोचता है यार मेरी छाछ ऐसी है, मिक्स वाली चार वैरायटी की है, अच्छा भी लगेगा कृष्ण को। तो बहाना मारता है वो, बोलता है नहीं नहीं, तुम दूसरे कुल के हो, मेरा मैं अपवित्र हो जाऊंगा, ऐसा करके वो लेके भाग जाता है। जा मतलब बहाना मार के, अब सबके सामने नहीं बोल सकता, तो भाई यार ये मिला मांगी की छाछ है, और वो भी पता नहीं अच्छी होगी, वो इस प्रेम भाव। तो बहाना मारते हैं ना, तो बहाना मार के बोले नहीं नहीं नहीं, ये मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, तुम्हारा खाऊंगा झूठा मूठा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा करके। कृष्ण भगवान तो लीलाधारी, तो भगवान के पीछे भागते हैं। वो जाता है और मटकी, कृष्ण आज नहीं होती जैसे रहता है, वो खट से पी लेता है, घट कर। भगवान क्या करते हैं? ऐसा मुंह भरा देता है क्या? कुछ पीते तो ऐसा भर जाता है ना मुंह। भगवान यूं मारते उसके मुंह में, ऐसी पिचकारी निकलती है, भगवान मुंह खोल लेते हैं। हाँ ऐसे ऐसे आ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी सौरी देवता पे लग रहे थे कुछ, तो ये भगवान कैसे हो सकते हैं यार, झूठा मीठा खाते हैं? किसी का झूठा, ब्रह्म देखो विष्णु को कि कितने ज्यादा, कितने बड़े, कितने उसमें ऑ एंड रेवरेंस, है ना? तो इसीलिए ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो जाते हैं। भगवान की लीला भी ऐसी बिविल्डरमेंट करने वाली। तब जो जाके फिर वो गैर वालों को छुपा लेते हैं, ये सारी लीला पता है 1 साल के बाद जो सारा पता चलता है। आगे बहुत ये तीन चार बहुत महत्वपूर्ण मेमोराइजेबल वर्सेस हैं, इसको पढ़ना चाहिए। देख दिया, नेक्स्ट श्लोक है ना। अश्यापि देवा विपशो मधुनग्रहस्य स्वच्छे समश्यतु भूमस्य कोऽपि नेसे महिस्त्वचितम् अनन्तरेण साक्षात् तदेव किमदस्य सुखानुभूते। हे प्रभु, ना तो मैं ही और ना अन्य कोई आपके दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सकता है। आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होता है। कारण बता दिया ना, भगवान क्यों प्रकट होते थे? राक्षसों को मारने के लिए नहीं, भक्तों की साथ इच्छाओं, भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए। यद्यपि मेरा मन भौतिक कार्यकलापों में विरत है, फिर भी मैं आपके साकार रूप को, भौतिक कार्यकलापों से विरत है, रत नहीं है, विरत है, फिर भी मैं आपका साकार रूप को नहीं समझ पाता। तो भला मैं आपके ही अंतर, मैं आपके द्वारा अनुभूत सुख को कैसे समझ सकता हूँ? आपको ही नहीं समझ पा रहा हूं, तो आपके अंतर मन में आप कैसे सुख का अनुभव कर रहे हैं, उसको कैसे समझूंगा? चलो वो लंबा। हाँ, एक अगला बहुत महत्वपूर्ण श्लोक ध्यान से सुनिए। ज्ञाने प्रयास मधुपश्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखादरत भवदीय वार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनवा मनोभिर् ये प्रयास अजितस्य जितोष त्रैलोक्य लोक्यम। ध्यान से। जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान की विधियों का तिरस्कार करते हैं, और केवल मन वचन और कर्मों से आपके और आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, और आप तथा आपके द्वारा गुंजित इन कथाओं को जीवन में निछावर कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत पाते हैं, अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा अजेय हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु इसको कोट करते हैं चैतन्य चेता में, तो बताते हैं स्थाने स्थिति गता श्रुतवा मनोभिर। जब पूर्व ब्राह्मण है, तो चैतन्य महाप्रभु को देख के बोलता है कि हम तो सब छोड़ के आपके साथ जाना चाहते हैं, तो बोलते हैं नहीं, आप जहां पर हो वहां पर रह के भक्ति करो, जरूर नहीं है आपको छोड़ना, आप गृहस्थ आश्रम की जिम्मेवारी भी लिए, कंटिन्यू। बट कैसे? मानव वचन कर्म से आप भगवान की सेवा में लग जाओ। स्थाने स्थिति गता तनवा मनोभिर, तनु से, मन से, वाणी से, तन वाग मनोभिर, तीन हो रहा ना, तनु वाग मनोभी, मन वचन और मतलब शरीर, शरीर से, वाक से और मन से भगवान की सेवा करो। उससे करेंगे तो क्या होगा, है ना? जितोष भी त्रैलोक्य जित्यम, जिनको कोई नहीं जीत पाया है उनको भी आप जीत सकते हैं, यशोदा मैया ऐसे। और ज्ञान के प्रयास से नहीं पा सकते हैं। ज्ञान के प्रयास से ज्ञानी, पहली बात तो बहुत कठिन है ज्ञानी,
ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है। क्लेशो अधिकतर देशम अव्यक्त आसक्त चेष्टाम। एक व्यक्ति था, वो उसकी सगाई वगाई हो गई, पहले जल्दी हो जाती थी, फिर ससुराल गया पहली बार। ससुराल गया तो गांव में चला गया, पूछा भैया, शाम 4 बजे पहुंचा तो किसी ने पूछा कि उनका घर किधर है, तो किसी ने बताया उधर दूर कोने में है, गांव के उस तरफ। तो उधर बहुत सारी गैया घूम रही थी। तो उसने सोचा कि पूछा किसी, ये गैया किसकी है इतनी सारी? तो बताया उन्हीं, उसको लगा अरे तो हमारे ससुर की, ससुर साहब की गैया है। तो सोचा दुनिया भर को क्या पूछते पूछते जाएंगे, शाम को गैया जाएंगे उनके पीछे पीछे अपन चले जाएंगे। तो गैया जोर जोर, गैया तेजी तेजी से भाग रहे, तो इसने गैया की पूंछ पकड़ ली, है ना। और गैया और घबरा गई, पूंछ पकड़ेगा कोई, ऐसी भागी इधर उधर से, गली गली से इधर घसर बसर की, उसकी हालत खराब हो गई और उसके दरवाजे पे पहुंची। तो लोगों ने सोचा गैया चोर है, तो लोगों ने डंडा मारना चालू कर दिया, उसको पिटाई चालू किया। बाद में ससुर जी निकले, बोले भैया ये मेरा दामाद है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो बोले, मतलब आचार्य उदाहरण देते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, ज्ञान का प्रयास और बाकी प्रयास भगवान की तरफ इस तरीके से पहुंचना है, गैया की पूंछ पकड़ के लड़ते पड़ते पिटते पिटाते पूछना है। अरे भैया डायरेक्ट पूछ लेते किसी, भैया ससुर जी का एड्रेस किधर है, घर, तो इतनी मारपीट तकलीफ शरीर को नहीं होती थी ना। तो ये ज्ञान मार्ग जो है, या जो इस प्रकार के जो अन्य मार्ग है, वो इसी तकलीफदायक मार्ग है। भक्ति मार्ग है सीधा, डायरेक्ट जाके पूछने का, बताने वाले तैयार हैं। तो इतना एंडेवर क्यों करने का फालतू में, है ना। ठीक है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोत्तम विधि आपकी भक्ति ही है। ध्यान से, अब श्लोक, हाँ। श्रेयाश्रितम भक्ति मुदश्यते विभुम क्लिश्यन्ति ते केवल बोध लब्ध्या तेषामशो क्लेश एव विशिष्यते नाध्यास्य स्थूलतशयम् वातनायम्। हे प्रभु, आत्म साक्षात्कार की सर्वोत्तम मार्ग क्या है? आपकी भक्ति। ब्रह्मा जी बोले, यदि कोई इस मार्ग को त्याग कर ज्ञान के मार्ग का अनुशीलन प्रवृत्त होता है तो वह क्लेश ही उठाना पड़ेगा, जो अभी बताया हमने ना, घसटना पसटते हुए जाएगा वो, और वांछित फल भी नहीं मिल पाएगा कभी। इस तरीके से जैसे कि थोती भूसी को पीटने से अन्न, गेहूं नहीं मिलता है। देखें गेहूं, देखा है गेहूं का जब वो, या फिर जिसमें से चावल निकल जाता है तो उसके ऊपर का वो रहता है सारी। कवरिंग, क्या बोलते हैं, सारी। सारी, हाँ जो भी, सारी तो इसको एम्प्टी हैज के भी बोलते हैं, है ना। तो मतलब चावल निकाल दिया, पर कितने कूटो धान को, धान का ऊपर का उसमें से जो है कुछ निकलने वाला नहीं है। तो बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि वो उसी तरह किसी भूसे को पीटने के बराबर है, उसमें कुछ निकलने वाला नहीं। उसी तरह केवल चिंतन करने से आत्मा का आपका साक्षात्कार नहीं मिलेगा, केवल उसको क्लेश हाथ लगता है। ये ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं। तात्पर्य में और प्रभुपाद जी ने और अच्छे से उसको विस्तृत कर दिया है। हाँ। और भी बहुत सारे हैं, हम कुछ कुछ बस प्रार्थनाएं जो मेमोराइजेबल हैं, जो इसी, हाँ एक और जो बहुत फेमस प्रार्थना है, कल हमने जो चर्चा की थी, तत्ते अनुकंपा सुषमिष्यमाणो भुंजानेवात्मकृतम विपाकम हृदवाग बबुर्भिर्विदिधम नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहते हुए, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, शारीरिक मानसिक आर्थिक राजनीतिक सामाजिक पारिवारिक, वो क्यों आ रहे हैं? पूर्वजन्म के कष्ट है कि नहीं, पूर्वजन्म के कर्म है कि नहीं, पूर्वजन्म के कर्म, इसलिए बेस में आ गए, सुबह उठना पड़ रहा है, जल्दी जल्दी नहाना पड़ रहा है ठंडे पानी से, क्यों सोच सकते हैं ना, दुष्कर्म है क्या पूर्वजन्म की, है कि नहीं। हाँ, तो ये तो अच्छा है, नहीं तो ले प्रभु पुराने काटने हैं, आप ही के माध्यम से कट रहे हैं, लग रहा है भगवान ने हवाई को भेजा है ना। सुबह सुबह उठा देते, जबरदस्ती नहा देते। तो दुष्कर्मों के फल को धैर्य पूर्वक सहते हुए अपने मन वाणी और शरीर से आपको नमस्कार करता है, आपकी सेवा करता है, सत्यनिष्ठा से आपकी अहद की कृपा प्राप्त करने की प्रतीक्षा करता है। तो हम बोलते हैं इसलिए उत्साह निश्चय और धैर्य भी चाहिए, पेशेंस। अरे कुछ नहीं हो रहा प्रभु, कुछ नहीं हो रहा, इतने दिन से माला कर रही हूँ, 8 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, महीना भर हो गया। अरे कुछ लोग बोलते हैं ना अरे कुछ हो ही नहीं रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा प्रभु, माला इसलिए तो पकड़ी थी, सोच रहे थे कि इस्कॉन वाले कुछ करा देंगे, अरे एक सिलेक्शन। कल परसों माता जी लोग आए थे, वो थोड़ा डिस्टर्ब दिया, एग्जाम नहीं हुआ, तो फिर हमने बताया, हमने अपने अपने मोबाइल में डाला एचडीएम, 10-15 एचडीएम के नंबर निकले उसमें।
फिर हमने उसमें डाला कुछ ये अलग अलग अधिकारी वर्ग, इसका था। हाँ, तो उनका देखो ये सारे लोग कनेक्टेड हैं, सब फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन अब फिर भी जब धीरे धीरे कनेक्टेड हो रहे हैं तब समझ में आ रही है। आप सौभाग्यशाली हैं कि पहले इस पोस्ट पर पहुंचने के पहले ही आपको भक्ति का शरण मिल गया, है ना। कुछ चीजें प्रारब्ध पे भी रहती हैं, तो वो लोग, उनको लगता है कल कल, तो वही सोचते हैं कि माला पकड़ लेंगे तो जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए पकड़ते हैं, है ना। उसके लिए नहीं पकड़ते, भगवान चाहेंगे तो वो भी हो सकता है। तो सत्यनिष्ठा से आपकी आयत की कृपा प्राप्त करने की प्रतीक्षा करता रहता है। प्रतीक्षा करते हुए क्या करता है? प्रतीक्षा करते करते रजाई ओढ़ के सो जाता है क्या? क्या करता है? हाँ, माला पता करता हूँ कि माला 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 माला, मतलब भगवान की सेवा करता है, जो सेवा दी गई वो सेवा करता है कि नहीं। ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि किया, केवल हमेशा माला लेके थोड़ी बैठ रहे हैं। अर्जुन ने युद्ध किया ना, बोले नहीं प्रभु अबे तो 16 माला नहीं, मैं अभी नहीं जाएंगे, है कि नहीं, ये नहीं। जब बीच युद्ध में बोले नहीं प्रभु अभी 4 माला रहेगी, पेड़ के नीचे ले जाओ पीछे, माला कंप्लीट करेंगे। है कि नहीं। क्यों 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 अर्जुन ने ऐसा नहीं बोला, बताओ क्यों नहीं बोला? क्योंकि युद्ध के पहले कंप्लीट करके जाते थे वो। है कि नहीं। हाँ, और क्या, सही तो है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सब कंप्लीट कर, युद्ध तो आराम से चालू होता था 9-10 बजे टाइम पे, सुबह सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के पहले कंप्लीट कर लेते थे अपने राउंड। तो क्या है, कितना अच्छा। तो ऐसा कर लेंगे तो हमें भी टेंशन नहीं होगी, हम बार बार, हमें जब से बात ही प्रभु माला रहेगी, है। कुछ लोग तो इसलिए 2-4 माला बचा के रखते हैं, कोई सेवा आएगी प्रभु देखो। है कि नहीं। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, है ना? दोनों महत्वपूर्ण सेवा है, वो भी सेवा है, ये भी सेवा है ना। तो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से पिता की संपत्ति पे किसका अधिकार है? पुत्र। कौन से पुत्र का? योग्य पुत्र का अधिकार होता है। अयोग्य होता है तो उसको बेदखल कर दिया जाता है जायज से, नहीं, हम तो बाप होती है हमारी। तो बता रहे हैं इसी प्रकार से जो भक्ति के नियमों का पालन करता है उसकी भगवत धाम कंफर्म है, सीट कंफर्म। भक्ति की प्रक्रिया को बस पालन करना है, भगवत धाम जाना बस। और वहां कोई पढ़ाई नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई एग्जाम नहीं, बस खेलना खेलना कूदना प्रसाद पाना, और क्या चाहिए। और डिटेल में तात्पर्य इसको आप पढ़ लीजिएगा आगे, और बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अपने, फिर बाद में भगवान की तारीफ करते हुए फिर बता रहे हैं, हे प्रभु मेरी अशिष्टता देखिए, मेरी अशिष्टता देखिए, मैंने आपकी परीक्षा लेने का प्रयास किया। तो अब अपन फिर मतलब सीक्वेंस देख, आप सीक्वेंस में भी कुछ समझ, कितना समझ सकते देखिए। और कुछ और भी महत्वपूर्ण श्लोक हैं, डिटेल में कुछ कुछ चर्चा कर रहा हूँ। हाँ, था ये श्लोक संख्या 29, आप इनको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, चाहे तो नोट कर लें। बहुत अच्छे महत्वपूर्ण तात्पर्य भी बहुत डिटेल में है, लेकिन चूंकि समय का अभाव है, आज हम सत्र ये समाप्त कर देंगे, कल नारद मुनि के बारे में चर्चा करेंगे। अथापि ते देव पदाम्बुजस्य प्रसादुलेशान् गृहीते वहि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य कोऽपि चिरन् विचिन्वन्। हे प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा हो जाती है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। भगवान की महानता को कौन समझ सकता है? जिसमें भगवान की कृपा हो जाए। भगवान की कृपा कैसे होगी? जब हम भगवान की महानता समझने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं, तब भगवान कृपा करते हैं, यार ये बच्चा सिंसियरली जानने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए चिंतन करते हैं, वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको नहीं जान पाते। तो इसका वेदों का अध्ययन, प्रोपात पुस्तक का अध्ययन तो करना है कि नहीं, लेकिन प्रभु अध्ययन के बारे में तो मना किया है ब्रह्मा जी ने, कोई अध्ययन नहीं करना। नहीं, वेदों का अध्ययन के बारे में अलग से ज्ञान मार्ग का अनुशीलन नहीं करना है, लेकिन जो भक्ति के लिए अनुकूल मार्ग है उसका तो ज्ञान चाहिए ना, थोड़ा तो ज्ञान चाहिए, है ना। क्या क्या नियम है, डूज एंड डोंट्स, ये सब ठीक है, इसका तात्पर्य ही पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। बहुत अगली प्रार्थना, ये प्रभु मेरी प्रार्थना है कि मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं कि इस जन्म में ब्रह्मा की जीवन में ब्रह्मा के रूप में या दूसरे किसी भी रूप में कहीं भी जन्म लूं, मेरी गणना आपके भक्तों में हो। कितना दिल सोचिए, हमारी क्या प्रार्थना, किसी प्रभु कुछ भी हो जाए, एक ही प्रार्थना है, एक बार सिलेक्शन करा दो, अरे या ये जो ये करा दो वो करा दो, भौतिक चीजों की हम कामना बहुत करते हैं। अब ये प्रार्थना करना चाहिए, भगवान जो भी हो, और भी राखो भी जो इच्छा तो हार। और भक्तों ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, कौन सा भजन है?
इसी से रिलेटेड कौन सा भजन है, कौन कनेक्ट करके बताएगा? आप लोग क्या श्रवण कर रहे हैं क्या? महाराज ने थोड़ी गाया है, महाराज ने थोड़ी लिखा है, गाया है, और भक्तों ने भी गाया है। बताओ कौन बताएगा? यही ये इसी से रिलेटेड कनेक्ट करना चाहिए हमको, सीखना चाहिए। नहीं पता? सुनते नहीं बाबा, कैसे चलेगा जी? बता रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर। कीट जन्म हो यथा तु अदास, क्या है, बहिर्मुखे ब्रह्मा तब नहीं कोई, समथिंग लाइक, है ना, कि आपसे बहिर्मुखे होके ब्रह्मा भी नहीं बनना चाहता हूँ, कीट जन्म भी हो जाए तो भी आपका सेवक रहूं, है ना। मानस देहो गेह जो किछु मोरा, अर पेलो तू आपद नंद किशोर। मैं जो मानस, मन देह गेह घर परिवार जो कुछ है वो आपको समर्पित। फिर इसके बाद आगे फिर वो भगवान, फिर क्या करते हैं, भगवान की भक्तों की प्रसन्नता प्रशंसा चालू कर देते हैं। वो अपनी कमी, पहले भगवान की प्रसन्नता अपनी कमी बता रहे, फिर भगवान कितने सौभाग्यशाली हैं, ब्रजवासी कितने सौभाग्यशाली, ऐसा करके बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रार्थना है। बस एक लास्ट एक दो श्लोक और कवर करेंगे। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। ये सारी शिक्षा देखिए कितना महत्वपूर्ण है हमारे परंपरा की। और सबसे बड़ी बात है, हमें ज्यादा फोकस और करना चाहिए, क्योंकि हमारे परंपरा के आचार्य हैं, उनका मनोभाव समझ के करेंगे ना हम, तो और ज्यादा प्रगति कर पाएंगे। करेक्ट। जैसे कॉलेज में बहुत सारे टीचर्स रहते हैं, तो सारे टीचर हमारी मदद करने को तैयार है, लेकिन हम सब्जेक्ट क्लास टीचर्स के अनुगत होकर करेंगे तो संभावना ज्यादा रहती है, नंबर ज्यादा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में मिल जाते हैं, है कि नहीं? उनकी कृपा मिल जाती है टीचर के हिसाब से। बाकी पासिंग वाले क्वेश्चन तो कोई सीनियर ही बता देता है, ये पढ़ लो, होता है ना। लेकिन बुद्धिमान स्टूडेंट क्या करता है, वो सब्जेक्ट टीचर के पास ही जाता है, जबकि उसको पता बहुत कुछ रहता है कभी कभी। सर थोड़ा सा होता है, इंटेलिजेंट है ये तरीका, करेक्ट ना। उसी के पास जाता है कि उसको वो, तो ब्रह्मा जी की जब हम प्रार्थना करेंगे, ब्रह्मा जी का मनोभाव ब्रह्मा जी लेंगे, रेफरेंस लगाने, भगवान ये अपना ही आदमी है, अपनी परंपरा का है, थोड़ा ध्यान रखो, नेताजी की जग चलता नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तावत तावत राग आदयस्तेन, तावत काराग्रहं ग्रहं, तावत मोहंग्रिश, ताहत मोदंग्रि निडम्य, यावत कृष्ण न ते जना। बहुत महत्वपूर्ण। हे कृष्ण, प्रार्थना कर, जब तक लोग आपके भक्त नहीं बन जाते, हम सब लोग जब तक कृष्ण के भक्त नहीं बन जाते, तब तक क्या होगा, तब तक उनकी भौतिक आसक्तियां और इच्छाएं बनी रहेंगी। भौतिक इच्छाएं और आसक्तियां बनी रहेंगी, उनके घर बंदी गृह बने हैं, और उनकी भौतिक इच्छाएं चोर के समान है। उनके मन की शांति का चोर भौतिक भौतिक आसक्तियों के कारण क्या होता है, मन अशांत हो जाता है ना। किसी भी चीज की हैंकरिंग होती है, खाने की, मिलने की, पाने की, तो एक मन अशांत हो जाता है भौतिक चीज से। तो भौतिक आसक्तियां और इच्छाएं चोर बनी रहती हैं, उनके घर बंदी गृह बन जाते हैं, और परिजनों के प्रति उनकी स्नेहपूर्ण भावनाएं पाँव में बड़ी बनी पेड़ियां बेड़ियां बन जाती हैं। तो लोग बोलते हैं कैसे करें प्रभु, कैसे घर वालों संसार में बहुत आसक्ति है, कैसे छोड़ें, ये फार्मूला बता रहे हैं। जब तक आपका भक्त नहीं बन जाती, तब तक क्या होगा, भौतिक आसक्तियां हैं, वो चोर क्या करता है, चोरी कर लेता है। तो हमारे मन से सुख शांति की चोर लेता है कौन, भौतिक इच्छाएं। जब जब मन में इच्छा आती है, अशांति आ जाती है, होता है ना। हम शांति से पढ़ रहे हैं, लेकिन अचानक कोई नीचे नीचे आवाज आई, कोई स्वीट आया है, कुछ आइटम आया है खाने का, तो हम जब तक फिर हमारा पढ़ने में मन चला जाएगा। या कुछ भी कर, कोई एक्स वाई जेड, कुछ भी एग्जाम्पल, भौतिक इच्छा है कि नहीं, होता है ना। और घर क्या है, बंदी गृह के समान है, और परिजन जो है वो आसक्ति जो है पाँव में बनी बेड़ियां हैं। लेकिन वही यदि हम भगवान से आसक्ति डेवलप कर लेते हैं, तो परिवार जन के साथ में भी रह सकते हैं, फिर वो बेड़ियां नहीं बनती उनका, उनके साथ। तात्पर्य भी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस हो गया। एक और एक दो श्लोक और बस। जो लोग सोचते हैं कि कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं, किंतु जहां तक मेरा संबंध है, मैं इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आपका ऐश्वर्य की बात है, मेरे मन शरीर शब्दों से पहुंच से बाहर है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मेरे शब्द पुरुष से पहुंच से बाहर है, तो भगवान की हम क्या व्याख्या करेंगे?
और इसके बाद भगवान की चरण कमलों की आश्रय लेके वो है विदा ले लेते हैं ब्रह्मा जी। प्रार्थना करते हुए चले जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान गलती हो गई, इसलिए मैं चाहता हूं, इस बार मैं ब्रह्मा जी की पोस्ट में मुझे अहंकार हो गया, इसलिए मैं चाहता हूं अगली बार जो है मैं नीच कुल में जन्म लूं। तो इसलिए कहा कब जन्म, क्या आप लोगों में से किस किस को पता है? ब्रह्मा हैंड रेज करिए, आप लोग हैंड रेज करिए। ब्रह्मा जी ने इस इच्छा व्यक्त करने के बाद ब्रह्मा जी का जन्म, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, किसको पता है ब्रह्मा जी ने कहाँ फिर अगला जन्म लिया भगवान की सेवा करने के लिए? दो लोगों को पता है बस, तीन, चार, पांच, छह, सात लोग सोच रहे हाथ तो खड़ा कर ही दो, कोई एक को पूछे। अक्कड़ बक्कड़ कौन? आपको तो पता ही होगा, आप लोगों को नहीं पता? ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करके कहाँ जन्म लिया, हम बताएंगे, प्रश्न का उत्तर देंगे। कौन है? अनीता माता जी, चलिए एंड वाला मतलब पहले जो बता दिए वो तो कॉन्फिडेंस जितने जल्दी। हाँ हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में क्या बोले थे, अद्वैत है अद्वैत। बताइए, चैतन्य महापुर की लीला में आए हैं लेकिन वो अद्वैत आचार्य के रूप में नहीं आए। देखो सोचिए, मैं समझ गया था कि आप, इसलिए मैंने आपको ही बोला। और कौन नेक्स्ट बताएगा? सरस्वती माता जी। कोई दिक्कत नहीं, माता जी ने इतना बता दिया, कम से कम क्लू दे दिया कि चैतन्य महापुर। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हाँ अमीर प्रभु आए, चलो श्रीमन प्रभु सबसे यंगेस्ट डिवोटी, अमीर श्रीमन प्रभु बोलेंगे। हरिदास ठाकुर के ब्रह्मा जी आए थे। वेरी बोल, वेरी गुड। हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए यहाँ पर। और फिर भगवान भी बोले कि ब्रह्मा जी को आशीर्वाद प्रसन्न होते हो, ठीक है तो फिर हम तुम्हारी परंपरा में आएंगे, है ना? प्रसन्न हो गए, चलो ठीक है तुम्हारे लिए। कभी कभी होता है ना, गलती कर देता है बॉस के पास, क्षमा मांगता है, फिर बॉस बोले ठीक है कल लंच तुम्हारे साथ है कि नहीं? उसको थोड़ा वो करने के लिए बोलता है, सर गलती हो गई, इस बार गलती नहीं करूंगा सर, माफ कर दीजिए। तो फिर तो वो देते हैं, वो सीख जाता है, तो फिर उसको थोड़ा सा आश्वस्त कर देते हैं, ठीक है चलो ठीक। इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी जो है हमारे जीवन में एक बहुत आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि गलतियों को स्वीकार करना, है ना, विनम्रता से, इतना बड़ा योग्यता होने के बाद भी, है ना, बहुत कठिन है ना ये सारी चीजें, है ना? सृष्टि के प्रथम जीव, प्रथम जो स्टूडेंट, भगवान के फर्स्ट स्टूडेंट, है कि नहीं? हम छोटे मोटे कॉलेज से पढ़े होते हैं, देखो हम आईटीआई करके आए, ओह सॉरी आईआईटी, आईआईटी करके आए, है ना? जो भी आईआईटी, एनआईटी, आईएएम, लग रहा है हम महाजन महाजनों की महाजन बन के लग रहा है, ऐसी कैटेगरी ना, ये इंस्टीट्यूशन है, महाजन क्रिएट करते हैं, बहुत एक महाजनों को क्रिएट करते हैं। तो ये तो सो मच प्राइड। बट यहाँ पर देख रहे हैं कि नारद मुनि अपने पुत्र को रियलिटी बता रहे हैं, सारी चीज बता रहे हैं, विनम्र अपनी गलती भी बता रहे हैं, गलती को स्वीकार कर रहे हैं, है ना, कहाँ कहाँ पे। और आगे हम देखेंगे इसी परंपरा में, अब कल हम चर्चा करेंगे नारद मुनि के बारे में। तो नारद मुनि भी कैसे अपनी गलती, जब व्यासदेव को अपने अगले जीवन के बारे में बताते हैं तो अपनी गलतियां भी बताते हैं, क्या कमी अपने पूर्व जन्म की और उसके पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं। हम तो कल चर्चा करेंगे। तो अभी समय हो गया 7:15। किसी का कोई क्वेश्चन है, पॉइंट है, कमेंट है तो बोल सकते हैं, अदर स्टॉप ओवर हियर। दोबारा हैंड रेस कर सकते हैं, मैंने क्लियर फीडबैक कर दिए, पुराने वाले थे तो हम। हाँ, बरसाना में पर्वत के रूप में ब्रह्मा जी विराजे हैं, बहुत अच्छा, पुरुषोत्तम जगन्नाथपुर ने अच्छा मैसेज डाला कि जो भगवान है, ब्रह्मा जी हैं, वो भगवान की सेवा के लिए जो बरसाना में अलग अलग पर्वत के चार मुख, है ना, ब्रह्मा जी की चार मुख हैं। तो पहले कहीं शास्त्र में प्रसंग आता है, मैंने भी सुना था, उसके एग्जैक्ट किस शास्त्र में है कि नहीं, कि ब्रह्मा जी के पहले पांच मुख थे। तो कुछ भगवान की निंदा कर रहे थे या कुछ बात, कुछ ऐसा कुछ हुआ, कुछ जो भी कारण रहा, शिव जी ने उसको कट कर दिया। फिर बताते हैं ब्रह्म शिव जी तो उसका पश्चाताप के लिए, कोई बोलता है कि वाराणसी पे गए, कोई बोलता है कि नासिक में भी एक बताते हैं, नासिक में हम जब गए थे वहां नासिक वाले बोले थे यहाँ पे आए शिव जी, है ना सही सही है लेकिन, और वो उधर जाते हैं, तो उधर से होता है ना, कभी कभी होता है ना, ये तो स्वभाव है इनका, ठीक है चाहे हम भी गए, हम शिक्षा ले लेते हैं, मैंने की भगवान की और भक्तों की निंदा नहीं करनी, वो इम्पोर्टेंट है। और जाने को हम सब जगह चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भक्ति मांगने के लिए। कि हाँ जी, दो लोगों ने हैंड रेज किए हैं, कौन कौन है बोल सकते हैं, पॉइंट क्वेश्चन। यस प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं, दो दो हाथ।
दंडवत प्रणाम। यस श्रीमान प्रभु। आज जब ब्रह्मा जी को भगवान को पहचान मीन्स उनको पहचान नहीं पाएगी, वो भगवान अपने दोस्तों के साथ झूठा क्यों खाना खा रहे हैं, तो वो मीन्स क्या एग्जाम देने लगे, एग्जाम लेंगे। तो जब ब्रह्मा जी उन भगवान के सब दोस्तों चुरा लिए, तो भगवान जी विष्णु में सबको गाय और ये दोस्तों बनाए। तो उसके बाद जो मामा जी उनको खेमा बनने लगे। जब वो ब्रह्मा जी कलयुग में हरिदास रूप में आए थे, तो वो मुसलमान के रूप में क्यों आए थे, मुसलमान बन के क्यों आए थे? हाँ आपने तो उत्तर दिया। क्या था कि वो बोले कि जब ब्रह्मा जी ने ये गलती कर दी थी तो बोले कि ये गलती क्यों हो गई, क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा समझता था, है ना। ब्रह्मा का पोस्ट तो सर्वोच्च है इस भौतिक जगत में, किसी भी जीव का सर्वोच्च पोस्ट ब्रह्मा है। आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं, पता है, बनना है। बोलते हैं, कोई 100 जन्म होता कोई भी मन वचन और कर्म से कोई पाप नहीं करता। हम 100 मिनट भी बच जाए तो बड़ी बात, लेकिन 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं करता, उसको ब्रह्मा की पोस्ट प्राप्त होती ना। तो इसलिए इतना प्राइड था, हो गया उनको उनको लग रहा था कि प्राइड के कारण होगी मेरे से गलती। इसलिए फिर वो क्या होता है, जब आदमी नीच कुल में ऐसी जगह जन्म लेता है तो फिर वो विनम्र बना रहता है। कोई अनपढ़ रह जाए तो फिर पढ़े लिखे लोगों के सामने वो स्वाभाविक रूप से विनम्र रहेगा। और कोई उच्च कुल में जन्म लेता है तो उसका कुछ, क्योंकि बोलते हैं ना, कुंती महारानी प्रार्थना करें, जन्म ऐश्वर्य श्रुतेश्वर वीर ईद मादा मदापमान। जो अच्छे कुल में जन्म लेना, बुद्धिमान होना, सौंदर्य होना, ये सब क्या है, मद क्रिएट करता है, अहंकार क्रिएट करता है। ब्रह्मा जी का तो हाईएस्ट था। तो विनम्रता बस उन्होंने बोला कि चूंकि मैंने गलती की इसलिए मैं चाहता हूँ। और मुसलमान कुल तो वैसे भी अपवित्र ही माना जाता है। वो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, गौ मांस खाते हैं, स्नान का भी कोई नियम नहीं रहते, बहुत सारे नियम तोड़ते हैं, सारी चीजें। तो इसलिए उनको नीच कुल में, जो 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 वैदिक धर्मों का पालन नहीं करते उनको नीच माना जाए। शूद्र, जैसे हमारे इसमें शूद्र शब्द बताया है वैदिक में, शूद्र का तो जन्म से नहीं है शूद्र, है ना। जो जो धर्म के विरुद्ध काम कर रहा है, धर्म के अनुसार जीवन नहीं जी रहा, वो शूद्र है। वो हो सकता है कि किसी ब्राह्मण कुल में भी जन्म ले सकता है, क्षत्रिय कुल में भी जन्म ले सकता है। ये जो धर्म के विरुद्ध काम कर रहा है, शास्त्र विरुद्ध काम कर रहा है, वो शूद्र है ना। और जिसका संस्कार हो गए, जन्म ना जायते शूद्रा संस्कारात भविद्वजा वेदो पठति भविद विप्रा ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मणा। रूपा जी ने इसी आधार पे तो सारी दुनिया में प्रचार किया। दुर्भाग्य से भारतवर्ष में सो कॉल्ड ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया। अरे आप तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, आप कैसे उनको ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं। रूपा ने शास्त्र से बताया, कहाँ लिखा है भाई? जरूरी है कि कलेक्टर का बेटा कलेक्टर ही होगा, तहसीलदार का बेटा तहसीलदार ही होगा? नहीं ना। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। जन्म चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठ गुणा कर्म विभाग से, गुण और कर्म एक जैसे वैसे होना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपनी विनम्रता को करते हुए हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म लिया। और भगवान भी देखिए कि भगवान ने उन्हीं को नामाचार्य बनाया, ऐसे नहीं कि तो मुसलमान कुल में नहीं, क्योंकि उनकी श्रेष्ठता थी। उन्होंने अपने भगवान के प्रति सेवा भाव को व्यक्त किया, इसलिए वो है हरिदास ठाकुर, है ना, के रूप में आए और नामाचार्य के रूप कहलाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एड्रेस किया है। थैंक यू श्रीमान प्रभु फॉर नाइस क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हम ब्रह्मा जी के बारे में 2 दिन से श्रवण कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी। जैसे आपने बताया कि ब्रह्मा जी कैसे प्रकट हुए और पुष्कर की कथा आपने बताई और गायत्री जी के बारे में बताया। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि आज आपने बताया कि हमें बाहर का साहित्य पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि बाहर का साहित्य पढ़ेंगे तो हमारा मन कंटामिनेटेड हो जाता है और हमारी भक्ति भी डिस्टर्ब होती है। तो भागवतम में सभी कुछ है। और जैसे ब्रह्मा जी की प्रेयर्स से आपने बताया कि किस तरीके से भाव से प्रेयर कर रहे हैं और भगवान को ही सर्वोपरि मान रहे हैं। इतना सब कुछ वो सृष्टि के कर्ता होने के बाद भी नारद जी की बातों में नहीं आते हैं और कह देते हैं कि मैं भगवान के चरणों को कभी छोड़ता नहीं हूँ। तो ये बहुत सुंदर लगा प्रभु जी। और साथ ही आपने जैसे कि ब्रह्मा जी के कैरेक्टर से बताया, हमें जो सीखना चाहिए वो है उनका डिटर्मिनेशन है, कितना कन्विक्शन है, प्राइडलेस है बिल्कुल वो, और हमेशा प्रेयरफुल रहते हैं, कभी भी बड़े बड़े कामों को वो क्रेडिट नहीं लेते हैं। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है। हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण, थैंक यू। और कोई किसी का क्वेश्चन कमेंट? एक और हैंड रेस किया था किसी ने, नहीं तो हम स्टॉप करेंगे अभी। पर हम नारद जी। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। जी शिवपाल प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सुनने के लिए यहाँ पर
नहीं है। और प्रभु जी मैं ये क्वेश्चन, जैसे वर्णाश्रम धर्म 100 साल तक 100 जन्मों तक अगर परिपालन करते हैं तो ब्रह्मा का पद प्राप्त होता है। तो प्रभु जी, जैसे पहली बार जब ब्रह्मा का सिलेक्शन हुआ होगा या फिर किसी जीवात्मा को ब्रह्मा के रूप में भेजा होगा भगवान, तो उसको कैसे समझ सकते हैं प्रभु जी? ये तो मुझे नहीं पता, वो उधर ही जाके भगवान को ही पूछना पड़ेगा, है कि नहीं? सिलेक्शन किया जी प्रभु जी। उधर क्या होगा ना, क्या जी पता है प्रभु आपको? जी। ये शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि जब कोई जीवात्मा योग्य नहीं होता है उतना 100 जन्म तक जो ब्रह्मा की पद के लिए, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा की पोस्ट के रूप में आते हैं, अपना विस्तार करते हैं, ऐसा वर्णन है। फिर जीवात्मा क्रिएशन होता है, फिर उसमें से सिलेक्शन होता है। कभी कभी होता है ना, कभी जैसे मंत्रालय, कोई मंत्रालय के योग्य नहीं है तो मुख्यमंत्री खुद उस मंत्रालय को संभाल लेता है ना, या प्रधानमंत्री खुद अपने पास मंत्रालय रखता है, फिर जब योग्य कोई मिल जाता है तो मंत्रालय दे देता है। तो ऐसा वर्णन है शास्त्र में। इज इट ओके ब्रो? जी जी प्रभु जी, थैंक यू और प्रभु जी, हरे कृष्ण बोलता हूँ। then when you got the post of Brahma, then you can get to know, हाँ? अरे भैया बाकी लिस्ट निकालते हैं ना, फिर पहले वाली तुम कैसे बने, जैसे कोई एसडीएम अधिकारी बन जाता है तो पुराने अधिकारियों के बारे में हिस्ट्री सर्च करता है, आप उसमें सर्च कर सकते हैं फिर बाद में वही पहले वाले का क्या हुआ। पहले हो सकता है भगवान ने अपने विस्तार किया, कई बार करते हैं ऐसा वर्णन है कि भगवान अपना इंद्र के रूप में भी भगवान विस्तार करते हैं अपना। जैसे अगले इंद्र होंगे वो कौन है? बलि महाराज। अभी कौन है? अभी इंद्र का नाम क्या है? अभी के जो इंद्र का नाम वर्तमान इंद्र, किसको पता है? पुरंदर है प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्ण, पुरंदर नाम है उनका। इंद्र है ना। तो अगले जो बलि महाराज होंगे शुद्ध भक्त होंगे, उसमें टेंशन नहीं है, फिर खूब और भक्ति करो है। लेकिन अभी कर लो पुराना जब है, तब तक अपन मन से बन के आएंगे कि प्रभु नहीं, जी, भरोसा है? हाँ हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, जी हरे कृष्ण प्रभु जी, जी बोलिए श्रीमन प्रभु। दंडवत प्रणाम। अगले ब्रह्मा जी, अगले 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 रूप में ब्रह्मा जी हनुमान के रूप में आएंगे। नहीं, ये तो मुझे याद नहीं प्रभु, मैं सुना नहीं, हो सकता है आपने पढ़ा है कहीं प्रमाणिक स्रोत तो सही होगा। हनुमान ब्रह्मा होंगे सर प्रभु। अच्छा, हनुमान जी ब्रह्मा होंगे? अच्छा, हो सकता है, कहीं पढ़ा है आपने, सुना है आपने? मैंने सुना नहीं। पापा ने बोला। मैंने नहीं, ऐसा इस्कॉन की किसी भक्त से यदि प्रमाणिक सुना होगा तो फिर हम सोच सकते हैं। मुझे भेजिएगा डिटेल, एक बार चेक कर लेंगे। जो भी है कोई दिक्कत नहीं, तब तक तो अपन भगवत तक पहुंचाएंगे, डोंट वरी। अच्छी भक्ति आपके साथ हम लेके भागवतम पढ़ेंगे, ब्रह्मा जी की बात मानेंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे। हनुमान जी की तरह भजन करो, ब्रह्मा जी की बात मानो, पहुंच जाएंगे, फिर टेंशन नहीं। कौन ब्रह्मा मान रहा है कौन मान रहा है, अपने को क्या टेंशन, अपन तो उधर रहेंगे। ठीक है। तो इस वैष्णव भक्तों को प्रणाम करेंगे, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करेंगे जिससे कि हम जिस निष्ठा के साथ उन्होंने प्रार्थना की है, भगवान की सेवा की है, हम भी उसको कर पाए, है ना। तो ब्रह्मा जी बहुत महान वैष्णव, हमको भी प्रणाम करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारणे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।